छोटी छोटी खुशियाँ। एक बार की बात है, फ्रांस के एक छोटे से गांव में मैडमोजेल ऑरेली नाम की एक औरत रहती थी। वो अपने खेतों में अकेली रहती थी और वो बहुत खुश थी। जानते हैं, वो ऐसी लड़की थी जो सिर्फ काम में यकीन रखती थी, दूसरों की तरह फैंसी कपड़े पहन के घूमने में नहीं। वलीस, अपनी स्कर्ट बांधो। ऐसे काम कैसे करोगी? पर मैडमोजेल, ये इतनी सुंदर है, बांध लूंगी तो लोग तारीफ कैसे करेंगे? जी हाँ, मैडमोजेल ऑरेली आपको दिखेंगी तो सिर्फ कस के बंधे हुए गमबूट्स, नेवी ओवरकोट और धूप से बचने के लिए हैट पहने हुए। मैडमोजेल को प्यार में भी यकीन नहीं था। उन्होंने कभी शादी नहीं की और 20 साल की उम्र में एक लड़के ने उनका हाथ मांगा और उन्होंने इनकार कर दिया, जिसका 50 साल की उम्र में भी उन्हें कोई अफसोस नहीं था। वो इस दुनिया में बहुत अकेली हैं। लगता तो नहीं, उनके पास उनके पक्षी, कुछ गाय और 2-4 खच्चर है ना साथ देने के लिए। चुप करो, बहुत शरारती हो गई हो। एक दिन मैडमोजेल के सामने एक अजीब सी समस्या आकर खड़ी हो गई। उसकी एक पड़ोसन ओडील उनके घर आ पहुंची और वो भी अपने 4 बच्चों के साथ। डियर मैडमोजेल, मुझे अपनी माँ के घर जाना होगा। वो बहुत बीमार है, मैं बच्चों को वहाँ नहीं ले जा सकती और मेरे पति भी बाहर गए हुए हैं। क्या आप इन्हें कुछ दिनों के लिए अपने पास रख सकती हैं? बिल्कुल नहीं। मैं नहीं चाहती कि बच्चे मेरे घर में यहाँ वहाँ घूमें। ओह मैडमोजेल ऑरेली, प्लीज प्लीज मेरे आने तक इन्हें रख लीजिए। मैं आपको परेशान ही नहीं करती अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता। प्लीज प्लीज प्लीज। बेचारी ओडील के बार बार कहने से ऑरेली परेशान हो गई और उसने तंग आकर बच्चों को रखने के लिए हाँ कह दी। ठीक है। मैडमोजेल ऑरेली, थैंक यू सो मच। और तभी वो तांगे में बैठी और चली गई। मैडमोजेल ने बच्चों की तरफ देखा और सोचने लगी। बच्चों को संभालना मुश्किल नहीं होगा और वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है। पर ये मैडमोजेल की बहुत बड़ी गलतफहमी थी। उसे लगा अगर वो बच्चों को अच्छे से खाना खिलाएगी तो वो सो जाएंगे और काम खत्म। पर असल कहानी कुछ और ही थी। मैडमोजेल, मुझे स्ट्रॉबेरी जैम चाहिए। स्ट्रॉबेरी जैम नहीं है, इसलिए जो है वो खा लो और मुझे दोबारा सताना मत। नहीं खाऊंगी। मैडमोजेल, अगर इसे जैम नहीं मिला तो ये रात भर सोएगी नहीं। और अगर ये सोएगी नहीं तो रात भर रोती रहेगी। ये रोएगी? बस जैम के लिए ये रोती रहेगी? ओहो। बच्चों ने मैडमोजेल ऑरेली की नाक में दम कर दिया था। उसे ये नहीं पता था कि मार्कलेट से अगर ऊंची आवाज में बात करें तो वो जोर जोर से रोने लगती है। मैं कहाँ फंस गई? अगले दिन टीनोम को फूलों के साथ खेलते देख मैडमोजेल ऑरेली को लगा कि उसे फूल बहुत पसंद हैं। पर सच सामने तब आया जब उसने लिली के सारे फूल तोड़कर बर्बाद कर दिए। हाँ, ये सबसे ज्यादा शरारती है। मैं क्या करूं? बेचारी मैडमोजेल कुछ नहीं कर पा रही थी और उसने सारी बात रूबी को बताई। सच में रूबी, मैं बच्चों को नहीं संभाल सकती। मैडमोजेल, खुद को इतनी तकलीफ मत दो। तुम्हें एक बात बताती हूँ, बच्चों को संभालने और पालने के लिए कुछ चीजें सीखना बहुत जरूरी है और उनमें से एक है उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार देना। मैडमोजेल सुनकर हैरान रह गई। प्यार? उसने तो अपनी जिंदगी में कभी किसी चीज से प्यार नहीं किया था, शायद अपने खेतों को छोड़कर, पर उसके अलावा किसी से नहीं। और वो रूबी की कही बात सोचते सोचते जब बाहर आई, तभी एलोडी उसके पास आ गई। मैम, ये आपके लिए। मेरे लिए? पर मैं इसका करूँगी क्या?
इसे अपने सर पर पहनिए। और अब क्या करूं? वाह, मैडमोज़ेल ऑरेली कितनी सुंदर लग रही है। एलोडी ने उससे जो कहा वो सुनकर मैडमोज़ेल हैरान हो गई। एलोडी की बात सुनकर उसे उस पर प्यार आने लगा। ऐसा पहले नहीं हुआ। इस तरह दिन गुजरते गए और जल्दी ही मैडमोज़ेल सीख गईं कि बच्चों को संभालना इतना भी मुश्किल नहीं है। धीरे धीरे वो उनकी सभी आदतों को जान गई और उन्हें समझने लगी थी। मैडमोज़ेल, मैं ये सब्जी नहीं खा पाऊंगी, मुझे अब भूख नहीं है। ओह, फिर तो मैंने जो चॉकलेट केक बनाया है तुम वो भी नहीं खा पाओगी, है ना? क्यों? अब घर का माहौल कुछ बदल गया था। मैडमोज़ेल रसोई में स्नो वाइट एप्रन पहने दिखाई देती थी, जिसकी उसे बिल्कुल आदत नहीं थी। आ जाओ ईलो, अब तुम्हारे मिट्टी भरे हाथों से मेरी स्कर्ट खराब नहीं होगी। उस रात मैडमोज़ेल को खुद पर ही हैरानी हो रही थी। गुड नाइट मैडमोज़ेल। गुड नाइट बच्चे। उसने बच्चों को सोते देखा तो वो एलोडी के बेड के पास आ गई। एलोडी मेरी बच्ची, तुम सो गई? एलोडी गहरी नींद में सो रही थी। अचानक मैडमोज़ेल ऑरेली को उस पर इतना प्यार आया कि उसने एलोडी के माथे पर किस की और कमरे से बाहर चली गई। अगले दिन सुबह जब सारे बच्चे उबासी लेते हुए ब्रेकफास्ट के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा एलोडी उनसे पहले ही उठकर तैयार बैठी थी। एलोडी, रात नींद अच्छे से आई? बहुत अच्छी। मेरे सोने से पहले मैडमोज़ेल ने मेरे पास आकर मुझे किस की। क्या? पर तुम तो सो चुकी थी ना? अरे वाह मैडमोज़ेल, क्या तुमने सच में इसे जाकर किस की? हाँ? थैंक यू मैडमोज़ेल। सभी उसे हैरानी से देख रहे थे और खुश थे, पर मैडमोज़ेल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। पर अंदर से वो बहुत खुश थी। इस तरह 2 हफ्तों में मैडमोज़ेल ऑरेली को बच्चों के साथ रहने की आदत पड़ गई थी और उसे अब कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन दोपहर को वो बाहर एलोडी को सुला रही थी, तभी उसने देखा कि एक तांगा उसके घर के बाहर आकर रुका। कौन आया है? कोई जाना पहचाना लगता है। ओह, ये तो ओडील है। यूहू, मैडमोज़ेल, मैं आ गई। कहाँ है मेरे शरारती बच्चे? हाँ? ओह, सब अलग अलग जगह पर हैं। टीनोम सीढ़ियों के पास है, मार्कलेट और मार्लिन अस्तबल में है और एलोडी कहाँ गई? ओह, यहीं पर है। जैसे ही ऑरेली ने बच्चों को बुलाया, वो भागते हुए आए और आकर अपनी माँ से गले मिले। मैडमोज़ेल को अलविदा कहकर वो अपने घर वापस चले गए। क्या ये घर हमेशा इतना शांत था? मैडमोज़ेल ने अपने खाली घर को देखा। उसे अब बच्चों की आवाजों की आदत हो गई थी, उनकी हंसी की आवाज, उनकी रोने की आवाज। पर अब उसके घर में शांति छा गई थी, जिसे देखकर वो बहुत दुखी थी। आज बहुत ही अजीब लग रहा है। मैं जाकर चाय पीती हूँ, शायद थोड़ा अच्छा लगे। वो रसोई में गई। एकदम खोई खोई सी अपने कांपते हुए हाथों से उसने स्टोव पर पैन रखा और अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रो रही थी। वो जोर जोर से रोने लगी। मैडमोज़ेल, क्या हुआ तुम्हें? वो बच्चे वो चले गए। मैं अकेली हो गई। ओह मैडमोज़ेल, तुम्हें उन बच्चों की याद आ रही है, पर तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मुझे पूरा यकीन है कि तुमने उन्हें यहाँ बहुत प्यार से रखा। रूबी ने मैडमोज़ेल के दुखी मन को समझाया। वो थोड़ी खुश हुई और दोनों ने बैठकर चाय पी।
मुझे पता है कि तुम बच्चों को याद कर रही हो, पर टीनो में याद है कितना शरारती है वो। पर उसका दिल बहुत अच्छा है रूबी। मैंने उसे छोटे छोटे चूजों का ख्याल रखते हुए देखा था। पर वो जुड़वा बहने? ओह, वो तो बहुत ही प्यारी हैं। अभी भी उनकी लिखी कविता मेरे पास है। वैसे ईलो के बारे में पूछने का तो कोई फायदा ही नहीं, वो तो तुम्हारी जान है। हाँ, वो तो है। पता है रूबी, मैं प्यार के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उन बच्चों ने मुझे छोटी छोटी खुशियाँ दे दी। और मैडमुजेल पूरी तरह बदल चुकी थी। बच्चे उसे इतना पसंद करने लगे थे कि वो हर दिन उसके घर आ जाते थे। एक दिन वो ओडील के घर उससे मिलने गई तो उसे पता चला कि भले ही वो एक दूसरे से अलग हैं, पर उनकी पसंद आपस में काफी मिलती है। शायद मैंने प्यार को कभी अहमियत ही नहीं दी है ना, पर ये इतना भी बुरा नहीं है। इस तरह ऑरेली ज्यादा खुश रहने लगी, क्योंकि अब वो पत्थर दिल ऑरेली नहीं रही थी, वो बदल चुकी थी। वो समझ गई थी कि एक दूसरे से प्यार और छोटी छोटी खुशियाँ बांटकर ही हम खुश रह सकते हैं।